जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी ग्रुप पे। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपका मैं स्वागत करता हूँ। ये वीडियो किस के ऊपर होने वाली है, टॉपिक क्या है इस वीडियो का? देखिए टॉपिक ये है कि कल हमने एक वीडियो डाली थी इसी चैनल पर और उसमें हमने बताया था कि राधिका मैम ने कितना पैसा उसमें रेजिग्नेशन के लिए दिया था और क्या क्या प्रोसीजर था, वो सब कुछ हमने उसमें बताया हुआ है। अब बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं मेरे को पर्सनली, इंस्टाग्राम पे भी पूछ रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे भी हमारे पूछ रहे हैं कि सर इसका क्या प्रोसीजर है, रिजाइन कैसे दे सकते हैं, ये क्या क्या होता है, कहाँ बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब ये टोटली जो डिपेंड होने वाली है वीडियो, वो टोटल हम इसमें बताने वाले हैं। आपका रिजाइन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, आपको जब रिजाइन देंगे तो उसमें आपको क्या पेमेंट देना पड़ेगा, मतलब क्या पेमेंट आपको करना है, कितना पैसा आपको देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। या लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि क्या आप ऐसा करें कि आपको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा और आप डायरेक्ट रिजाइन दे सकते हैं। या एक चीज़ और मैं बताऊंगा इसमें कि आप कितने दिन बाद आप वापस आ सकते हैं। जैसे जैसे आपने रिजाइन दे दिया और वहाँ पे आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपने पेरेंट्स डिपार्टमेंट में कब आ सकते हैं, या आपने रिजाइन दे दिया तो कितने दिन बाद आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। वो सब कुछ आज इस वीडियो में होने वाला है। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पंकज फौजी ग्रुप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही रिलेटेड वैकेंसी से रिलेटेड आपकी जानकारी बढ़ाते रहते हैं। एक चीज़ और बताऊंगा मैं, पंकज फौजी लाइव हमने चैनल एक नया स्टार्ट किया है जिसमें मैं अपने आए दिन कोई ना कोई टॉपिक जो रोज़मर्रा के होते हैं, जैसे मैं आपको वीडियो के थ्रू नहीं बता सकता तो 2-4 मिनट या 5 मिनट की मैं वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना के आपके उसमें क्वेश्चन के आंसर दे देता हूं। तो वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पंकज फौजी लाइव। तो चैनल करते हैं। तो पहला टॉपिक आ जाता है कि रिजाइन। तो देखिए रिजाइन जो होता है वो 2 तरह का रिजाइन होता है। एक होता है रिजाइन, एक होता है टेक्निकल रिजाइन। 2 तरह का टर्म आते हैं, एक तो रिजाइन और एक होता है टेक्निकल रिजाइन। अब पहले बात कर लेते हैं हम रिजाइन में। तो रिजाइन जो होता है, देखिए अगर रिजाइन बंदा कब देता है, ये नहीं कि आप हायर पोस्ट पे जाते हैं तभी रिजाइन देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि घर पे कोई नहीं है या उनको डोमेस्टिक प्रॉब्लम आ गई है या दूसरी किसी रीजन से हम घर की समस्याओं, घरेलू समस्याएं, किसी भी समस्या से हम रिजाइन दे देते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर हमारा कहीं जॉब लग जाती है तब भी हम रिजाइन दे देते हैं। तो देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपकी सर्विस 10 साल से कम है तो आपको पेमेंट करनी होती है, लेकिन अगर आपकी सर्विस 10 साल से ज़्यादा है, चाहे 10 साल 1 दिन है, तो आपको कोई भी पेमेंट रिजाइन देने के लिए नहीं करनी पड़ती। क्यों नहीं करनी पड़ती? क्योंकि देखिए एक रूल है कि अगर आपकी लेंथ ऑफ सर्विस 10 साल से कम है तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 3 मंथ बेसिक पे, 3 मंथ बेसिक पे और कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग विच एवर इज हायर। मतलब जो ज़्यादा होगा इसमें से बेसिक पे और कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग जो ज़्यादा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। बेसिकली जो अगर हम बात करें एसएससी जीडी के थ्रू जो बच्चे लगते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो 44 वीक की होती है, तो ऑफकोर्स उनकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, लास्ट पे की 3 मंथ पे की उनसे ज़्यादा हो जाएगी कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। तो उनका अगर वो चाहते हैं छोड़ना कि 5 साल, 3 साल या 4 साल में छोड़े, तो उनको कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग देनी पड़ती है और उनकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग बढ़ती है, लमसम उनका बन जाता है आपका, देखिए 1.5 से 2 लाख रुपए उनका बन जाता है। लेकिन उनके जो आइटम इशू होते हैं, जैसे जूते इशू कर दिए जाते हैं, वर्दी इशू की जाती है, या अदर थिंग जो कटिंग होती है जो डिपार्टमेंट उनको इशू करता है ट्रेनिंग से अदर देन, तो उसका भी चार्ज उनको लगता है। उनको बोलते हैं QM कटिंग, मतलब क्वार्टर मास्टर जो उनको इशू करती है आइटम, उनके भी उनको चार्ज देना पड़ता है। तो आई थिंक आप मान के चलिए 2 से 2.5 लाख रुपये आपको पे करना पड़ेगा अगर आप रिजाइन देते हैं सिंपली 10 साल से पहले। और दूसरी चीज़ क्या आती है, अगर आप 10 साल के बाद देते हैं तो आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि एक ये पॉलिसी है कि अगर आप 10 साल के बाद जाते हैं तो आपको कोई भी पैसा आपको एज ए रिजाइन नहीं देना पड़ेगा। एक चीज़ और है कि अगर आप हायर पोस्ट पे जाते हैं, तो हायर पोस्ट पे जब जाते हैं और आप परमिशन नहीं लेते डिपार्टमेंट से, तो वो भी एक तरह का होता है क्या, रिजाइन। अगर आप डिपार्टमेंट से परमिशन लेते हैं तो वो आ जाता है टेक्निकल रिजाइन में, लेकिन हम यहाँ पे अभी पहले क्या बात कर रहे हैं, रिजाइन की। तो अगर आप अगर मान लो कांस्टेबल हैं और आप हेड कांस्टेबल में जाना चाहते हैं या एसआई पुलिस में जाना चाहते हैं, किसी भी तरह से एसआई या अपर रैंक में जाना चाहते हैं और आपने परमिशन नहीं ली है, तो आप रिजाइन दे के जाएंगे सिंपली, और आपको पेमेंट पे करना पड़ेगा 3 मंथ तो बेसिक पे, या कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग जो ज़्यादा होगी वो आपको पे करना पड़ेगा। सिंपली हो गया। और कभी कभी क्या होता है कि जब हम हायर पोस्ट पे जाते हैं और हमने परमिशन नहीं ली है, तो हम जनरली डिपार्टमेंट से यही नहीं बताते हैं कि यार हम किसी पोस्ट पे जा रहे हैं, या वहाँ पे हम सिंपली बताते हैं कि सर हमारे घर पे परेशानी है या माँ बाप को हमारी ज़रूरत है। इस तरह से बताते हैं। क्यों? क्योंकि हमने परमिशन नहीं ली है और हम बाध्य नहीं कर सकते डिपार्टमेंट को कि हमें रिजाइन दो।
तो हम डायरेक्ट उनको ये नहीं बोलते कि भाई हम कहीं लग गए हैं नौकरी पे या कुछ हो गया है, इस तरह से नहीं बोलते। हम सिंपली बोलते हैं कि सर हमारे घर पे ऐसे ऐसे परेशानी है, जो पेमेंट है वो हम करने के लिए तैयार है और हमको छोड़ दो। तो ये सब कुछ हो गया रिजाइन की तहत कि रिजाइन अगर आप डिपार्टमेंट से परमिशन लेते हैं कि भाई मैं ऐसे ऐसे हायर पोस्ट पे लग गया हूँ और मैंने प्राय परमिशन ले रखी है, तो वहाँ पे भी आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन विदाउट एनी परमिशन, प्राय परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर आप परमिशन लेते हैं तो उसमें आपको कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग या 3 मंथ का बेसिक भी आपको देना पड़ेगा 10 साल से पहले अगर नौकरी छोड़ते हैं तो। ये पार्ट 1 हो गया। 2 पे चलता हूँ कि टेक्निकल रिजाइन क्या होता है। देखिए टेक्निकल रिजाइन क्या होता है कि अगर आपने डिपार्टमेंट से परमिशन ले रखी है कि भाई मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, अगर आप कांस्टेबल हैं या हेड कांस्टेबल हैं और आप एसआई के लिए जाना चाहते हैं, एसआई यूपी एसआई हो या राजस्थान, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में आप अपर रैंक पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है अपने डिपार्टमेंट से कि भाई ये वैकेंसी निकली हुई है और मैं इसमें अप्लाई करके जाना चाहता हूँ। उसमें क्या क्या होता है, उसमें आपको एक तो आपको एडवर्टाइजमेंट लगाना पड़ेगा, जो एडवर्टाइजमेंट होता है। उसके बाद आपको आपकी ग्रेजुएशन की एंट्री, जैसे आप ग्रेजुएशन भर रहे हैं तो आपकी जो एंट्री है आप वो क्वालिफाई होनी चाहिए आपकी। ऐसा नहीं है कि आप क्वालिफाई कर ली और वो डिग्री घर पे रखी है, नहीं, आपकी सर्विस रिकॉर्ड में वो सारी एंट्री होनी चाहिए कि भाई ये ग्रेजुएशन से भर्ती निकली है और इसने ग्रेजुएशन किया हुआ है। उसके बाद क्या होता है कि जो आप अप्लाई करते हैं, आप मैंने बताया एडवर्टाइजमेंट, आपने फॉर्म फिलअप किया तो ऑनलाइन फॉर्म आपने किस तरह से फॉर्म फिलअप किया है उसकी सारी डिटेल। उसके बाद आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि अगर मेरी वहाँ पे नौकरी लग जाती है तो मैं इस प्रेजेंट पोस्ट से आपको रिजाइन दे दूंगा। ये 2-3 चीज़ें होती हैं। अगर कोई डिटेल में उनका फॉर्मेट मांगेगा तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम ग्रुप पे उसका भेज दूंगा। तो जब हम अप्लाई करते हैं परमिशन के, और ये परमिशन क्या होता है कि परमिशन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, फॉर्म सबमिशन के लास्ट डेट से पहले पहले आपको अपने डिपार्टमेंट में जमा करना पड़ता है कि वो प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। अगर वहाँ से आपको अप्रूवल आ जाता है कि हाँ भाई ठीक है, हम आपको अप्रूव्ड करते हैं कि आप अगर आपकी हायर पोस्ट पे आपकी नौकरी लग जाती है तो आप रिजाइन दे सकते हैं, उस कंडीशन में आपको टेक्निकल रिजाइन देने की अनुमति मिल जाती है कि जैसे आपका हायर पोस्ट पे लग जाते हैं तो जब आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं कि भाई मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया और मैं इस जॉब को छोड़ना चाहता हूँ। तो उस कंडीशन में जो नौकरी छोड़ते हैं आप, तो उसको टेक्निकल रिजाइनेशन बोलते हैं। और उस कंडीशन में बेनिफिट क्या है, बेनिफिट बहुत हैं। उसमें लेंथ ऑफ सर्विस नहीं देखी जाती है कि आपकी 10 साल सर्विस हुई है या नहीं हुई। दूसरी चीज़ आपका उसमें क्या हो जाएगा कि देखिए जब आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है, आपके जो बेनिफिट्स हैं, आपकी जो लीव सैलरी आपकी काउंट होगी, मतलब जो जिस भी डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं उसमें आपकी टोटल सर्विस काउंट होगी। मतलब पीछे के डिपार्टमेंट की जितनी भी सर्विस थी, जो आपने सेवाएं दी हैं, वो सारी की सारी उठ के एज इट इज आपकी हायर पोस्ट पे चली जाएंगी और कोई भी आपको नुकसान उसमें नहीं होने वाला है। आप वहीं से कंटिन्यू कर देंगे। मतलब समझे आप कि आप अगर रिजाइन देते हैं तो जब रिजाइन देके जब दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपको इनिशियल से स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब डे 1 से आपकी सर्विस काउंट होगी। लेकिन जब आप टेक्निकल एग्जामिनेशन दे के जाते हैं तो आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता। दूसरी चीज़ कि आपकी जो नौकरी है, अगर मान लो 10 साल या 5 साल आपने किए तो वहाँ से 5 साल ही आपकी रनिंग हो जाएगी नौकरी। ये सब कुछ था। और पेमेंट की मैंने बता ही दिया है कि आपको 3 मंथ पे या कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, इनमें दोनों में से देना पड़ता है। और बाद में परेशानी भी आ जाती है कि देखिए कभी कभी आपने हायर पोस्ट के लिए अप्लाई तो कर दिया लेकिन डिपार्टमेंट नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि वो बातें नहीं है आपको छोड़ने के लिए। तो अगर आप ग्रेजुएशन की एंट्री है आपने जो हायर एजुकेशन की तैयारी की है या आपने क्वालिफाई किया तो उसकी अपने सर्विस में उसको एंट्री जरूर करा लें, कल को परेशानी आती है। ये सब कुछ था वीडियो में। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो हमसे मिल सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम ग्रुप पे यहाँ पे चल रहा है, इंस्टाग्राम ग्रुप पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, आपके मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अदर किसी टॉपिक पे अगर आपको कुछ जानना है तब भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप आपके लिए सदा इस तरह से बने रहेंगे क्योंकि चैनल आपका है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।